तो श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग तीसरा अध्याय 26वां श्लोक। अर्जुन को सिखा रहे थे कि कर्म से पीछे हटना संभव नहीं, बस ख्याल ये रहे कि कर्म निष्काम रहे। ठीक, यहां तक स्पष्ट है। घोर कर्म निस्वार्थ होकर, और अगर निस्वार्थ नहीं हो तो घोर कर्म वैसे भी नहीं होता, बीच में ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर अर्जुन तुमने कर्म त्याग दिया तो उसका एक और व्यवहारिक जमीनी परिणाम क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो। कह रहे हैं ये परिणाम होगा कि जो अकर्मण्य और आलसी प्रमादी लोग हैं, जो दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं, वो कहेंगे कि जब बड़े बड़े लोग ही, ज्ञानी लोग ही काम नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों करें। अब हो सकता है तुमने कुछ विचार करके कहा हो कि मैं कर्म से हाथ अपने वापस खींच रहा हूं, लेकिन वो लोग तो विचार भी नहीं करेंगे। उनके लिए यही खुशखबरी है कि जो ऊपर बैठा है, जो शीर्षस्थ है, वो कर्म त्याग कर रहा है, तो चलो अब हम भी कर्म त्याग कर देते हैं। तो श्लोक कहता है ज्ञानी व्यक्ति कर्म में आसक्त अज्ञानियों में बुद्धि भ्रम उत्पन्न न करें। माने ज्ञानियों को निष्क्रिय देखने से अज्ञानियों में ये धारणा न बनने दें कि अब हमें भी काम नहीं करना कुछ, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति लगन से निष्काम अनुष्ठान करके अज्ञानियों को कर्म में नियुक्त रखें। ये क्या बात बोल दी। वो कह रहे हैं कि देखो, अधिकांश लोग तो ऐसे ही हैं जो बिना समझे काम करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो आत्मज्ञानी होंगे और उनके आत्मज्ञान के फलस्वरूप वो निष्काम कर्म करेंगे। उनको करते रहना चाहिए। उनकी निस्वार्थता में यह भी निहित है कि वो ध्यान दें कि उनके कर्म का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने कर्म का स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो सभी सोच लेते हैं। आप जो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका व्यापक समाज पर, समुदाय पर क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको सोचना है। तो अज्ञानी लोग ही हमेशा बाहुल्य में रहेंगे। ये आज की बात नहीं है, गौर करिए। ये कृष्ण तब कह रहे हैं, उस समय भी कह रहे हैं अर्जुन ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं, वो अज्ञानी होते हैं, इसलिए बस अनुसरण करते हैं। ख्याल रखो इस बात का। उन्हें मौका मिला नहीं कि वो उल्टी दिशा तुरंत चल देंगे। उल्टी दिशा माने पाशविक दिशा। वो सभ्यता को जंगल बना डालेंगे। इसलिए उनके सामने सही उदाहरण रखना बहुत आवश्यक है। हम ये भूल जाते हैं अक्सर, हम सोचने लग जाते हैं इंसान इंसान बराबर हैं। अच्छे से समझिएगा, जानवर और जानवर बराबर होता है, इंसान और इंसान बराबर नहीं होते। वेदांत कहता है भेद करना सीखो। वेदांत सारे भेदों से इनकार करता है, सबको ठुकरा देता है। वर्ण भेद, लिंग भेद, आयु भेद, जितने तरीके कि हम विभाजन कर सकते हैं, वेदांत सबको अस्वीकार करता है। लेकिन एक भेद है वेदांत जिसका पूरा आग्रह रखता है, और वो क्या भेद है? चेतना के तल पर भेद। कहता है देखो, जो बात है सच्ची वो तो हमें माननी पड़ेगी। एक बैल और दूसरे बैल में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। पशु और पशु बराबर होते हैं, इंसान और इंसान में करोड़ गुने का अंतर हो सकता है। वही बात यहां पे सामने आ रही है कि अर्जुन, ज्यादातर लोग अज्ञानी ही होते हैं। कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि सब बराबर हैं, इक्वल ना। ये जो समानता का आदर्श है, ये बड़ा खतरनाक है। सब जीवों को, सब मनुष्यों को समान कहकर हमने सबको पशु बना दिया है, क्योंकि पशुओं में सब समान होते हैं। क्योंकि पशुओं में सब समान होते हैं, इसीलिए हम पशुओं को नाम भी नहीं देते ना। तो अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं जो चेतना के सबसे निचले तल पर हैं।
संपूर्ण अध्यात्म इसीलिए है कि सब ऊपर उठ सकें, लेकिन आप कितनी भी इच्छा कर लें, सब एक साथ ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि सब एक साथ ऊपर उठने की अपने आप को अनुमति ही नहीं देंगे। मनुष्य पशु नहीं है कि उसे आप जबरदस्ती किधर को भी धकेल दो। मनुष्य में परिवर्तन तभी आता है जब वो उसकी अनुमति दे। आप अगर बदलने को राजी ही नहीं है, तो आपके सामने कृष्ण भी खड़े हों, आप नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। ठीक तब जब कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं ना, शकुनी के भी और दुर्योधन के भी और न जाने कितने अन्य राजाओं के भी, कोई उत्सुकता भी दिखा रहा है सुनने की कि क्या बात चल रही है। और 700 श्लोक हैं तो बात जरा लंबी ही चली होगी। हम ये भी मान लें कि वेदव्यास ने बाद में बात को और विस्तार दे करके प्रस्तुत करा है, तो भी कुछ बात तो हुई ही है रण क्षेत्र में, जिसको आधार बना करके फिर पूरा विस्तार दिया गया काव्यात्मक। वो भी जो बात हो रही है वो सुनने की आतुरता कौन दिखा रहा है? ये तो छोड़ दो कि कौरव पक्ष से कोई आए, क्या पांडव भी आ रहे हैं और बगल में बातचीत चल रही है, सामने ले गए हैं कि चलिए थोड़ा रथ को आगे ले चलिए, वहीं पर है, कोई नहीं सुनने आ रहा। और जब कृष्ण उपदेश दे रहे होंगे तो माहौल ऐसा हो जाता है कि यदि आप देखेंगे ध्यान से तो जान जाएंगे कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हो रही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं आ रहा। औरों को छोड़िए, कौरवों को भी छोड़िए, पांडवों को भी छोड़िए, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी उत्सुकता नहीं दिखा रहे। जो धर्मराज हैं उनको भी धर्म के मूर्धन्य ग्रंथ में उत्सुकता कुछ प्रतीत हो नहीं रही। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार जोर देकर कहा कहता हूं कि सबसे बड़ी चीज है चाहत, कामना, जो कि शुद्धतम रूप में प्रेम कहलाती है और ज्ञान की भाषा में मुमुक्षा कहलाती है। तो अज्ञानियों से ऐसे ज्ञान की बात करना जो वो समझ ही नहीं पाएंगे, कृष्ण इसके पक्ष में नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं तुमने उनमें भ्रम पैदा कर दिया। जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है बुद्धि भेद। कहते हैं बुद्धि भेद मत पैदा करो उनमें। या तो तुम में इतनी क्षमता हो कि उनको बोध तक ले जा सको, फिर तो ठीक है, पर ऐसा मत कर देना कि तुम उनको बहाना दे दो वो भी ना करने का जो वो किसी तरह अभी कर रहे हैं। ऐसा मत कर देना अर्जुन। और मेरा भी जो थोड़ा बहुत अनुभव रहा है उससे मैं जान चुका हूं कि ऐसा होता है, बहुत होता है। पूरी बात समझने के अंत तक तो बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। अध्यात्म को अक्सर वो जरिया बना लेते हैं वो भी ना करने का जो थोड़ा बहुत वो कर रहे थे। उदाहरण के लिए कोई छात्र आएगा, वो पढ़ाई छोड़ देगा, वो कहेगा आचार्य जी ने बोला था कि जो काम तुम पूरे मन के साथ नहीं कर पा रहे हो कर ही क्यों रहे हो। तो मैं पढ़ाई पूरे मन के साथ नहीं कर रहा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ के अब वो बिल्कुल खाली बैठा रहेगा, इधर उधर जाएगा, आवारगी करेगा, छोड़ देगा। अब पूरी बात यह है कि ये तो छोड़ दो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है, तुम्हारा किसी भी ऊंची चीज में मन था क्या? तुमने अध्यात्म का दुरुपयोग ये और कर लिया कि पढ़ाई छोड़ने का बहाना बना लिया, और उस छोड़ने से तुम्हारे जीवन में और कोई नई ऊंचाई नहीं आ गई। जो थोड़ा बहुत तुम पहले करते थे तुम उससे भी नीचे गिर गए। आचार्य जी की बात सुन के हमें पता चला कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या क्या खामियां हैं। तो अब हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, उसे होम स्कूलिंग कराएंगे। अच्छा ठीक है, स्कूलों में खामियां हैं, पर तुम्हारे घर का ऐसा माहौल है कि होम स्कूलिंग से कुछ फायदा हो जाए, ये विचार ही नहीं किया। और 1 साल बाद फिर कहा अरे ये तो घर में रह के और बिगड़ गई, 1 साल बर्बाद चला गया इसका। ऐसों के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि साधारण जनता में बुद्धि भेद नहीं पैदा करना चाहिए। ज्यादातर लोग पशुता के इतने निकट जीते हैं कि उनको जीने के लिए अनुदेश चाहिए, अनुशासन चाहिए, आज्ञाएं चाहिए। तुम उनको छोड़ दोगे कि तुम अपनी स्वेच्छा पे चलो,
जो कि अध्यात्म का तरीका है। अध्यात्म आपको स्वेच्छा का खुला आकाश देता है। अध्यात्म कहता है किसी बंधन में नहीं जीना है, अपनी मुक्ति की उड़ान भरो। पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर आपने उनको स्वच्छंद छोड़ दिया तो वो न जाने किस गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। तो उनको जीने के लिए फिर आकाश नहीं चाहिए होता है, उनको जीने के लिए अनुशासन चाहिए होता है। वैसे ही लोगों की कृष्ण यहां बात कर रहे हैं। अब ये सुनने में अच्छी नहीं लग रही ना बात। हम सब चाहते हैं कि हम ये विश्वास कर पाएं, हम किसी तरह से ऐसी मान्यता रख पाएं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, सब एक बराबर हैं और सबका अंततः एक ही हश्र होना है और सब भाई भाई हैं और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रिंगा रिंगा रोजेस करेंगे। ऐसा है नहीं। मनुष्य और मनुष्य में दोहरा के कह रहा हूं, बहुत अंतर है। हम दिखने में बस एक जैसे हैं, हम में जो कुछ पाशविक है वो एक समान है। उदाहरण के लिए नाक सबकी एक ही होती है, क्योंकि नाक कहां से आ रही है? जंगल से आ रही है। जंगल में जो गोरिल्ला बैठा उसकी भी एक ही नाक है। हम में समानता जो ऊपरी है वो पशु के तल पर है। चेतना के तल पर हम में बहुत अंतर होते हैं। फिर एक आखिरी समानता हो सकती है और वो होती है आत्मा के तल पर। सबको समान दो ही तरीके से बनाया जा सकता है, या तो सबको पशु बना दो, फिर सब एक समान हो जाते हैं, है ना। पशु बना दो, मेरा खून आपका खून एक बराबर है, और स्त्री का लिवर पुरुष के लिवर में लगाया जा सकता है, किसी की भी आंख किसी दूसरे के आंख में लगाई जा सकती है, फिर सब बराबर हो जाते हैं ना। तो पशु बना दो, शरीर के तल पे सब बराबर हो जाते हैं। या फिर अगर तुम वाकई शुभ चिंतक हो मानवता के और सबको समान बनाना है तो सबको आध्यात्मिक बनाना होगा। आत्मा के तल पर पूर्ण समानता होती है, लेकिन हमें समानता चाहिए और हमें अध्यात्म नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमने कहा समानता दो ही जगह पर होती है, या तो शरीर के तल पर होती है या आत्मा के। अब आपको समानता चाहिए, आपने नारे लगा दिए इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। समानता आपको चाहिए और अध्यात्म से आपको बड़ी समस्या है, एलर्जी बिल्कुल। तो फिर आप अनिवार्य रूप से क्या करने को मजबूर हो जाएंगे? सबको पशु बना दो, क्योंकि समान बनाना है तो फिर एक ही तरीका रहा, सबको पशु बना दो, सारे इंसानों को जानवर बना दो, शरीर तो सबका एक जैसा ही है, अब सब बराबर हो गए। तो ये काम हमारी वर्तमान व्यवस्था कर रही है। गीता के समय ऐसा नहीं था। गीता के समय साफ साफ जो सच्चाई है उसको स्वीकारा गया है, और सच्चाई यही है कि सब समान है नहीं। हम जैसे हैं, हमारे मन में, हमारे भाव में, हमारी चेतना के स्तर में बड़ा अंतर है। आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप 10 व्यक्ति हैं, और किसी समय आपके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए वो इस पर निर्भर करता है कि उस क्षण में आप कौन से व्यक्ति हैं। क्योंकि शरीर एक ही होता है, आपका आज जो शरीर है कल सुबह भी वही होगा लगभग। पर यह बिल्कुल संभव है कि अभी आपकी चेतना यहां पर है और कल सुबह 4 सोपान चढ़कर इतनी ऊपर पहुंच जाए। तो फिर अभी आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो कल सुबह नहीं होना चाहिए। चेतना का तल मनुष्य और मनुष्य में ही अलग नहीं होता। एक ही मनुष्य भी अलग अलग समय पर चेतना के अलग अलग तलों पर होता है, और जो जिस समय जिस तल पर है उससे उस समय उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उसी दृष्टि से उसको देखा जाना चाहिए। इसलिए भी समझाया गया है कि देह भाव घातक है, क्योंकि देह भाव आपको ये भ्रम दे देता है कि सब देहें एक बराबर है। देह भाव आपको ये भ्रम दे देता है कि जिस व्यक्ति से आपका कल संबंध था आपका आज भी उसी व्यक्ति से संबंध है, क्योंकि देह तो वैसी ही है उसकी। आपने किसी से संबंध बनाया, 2 साल पहले उसकी जैसी देह थी लगभग वैसी ही 2 साल बाद भी होगी, लेकिन वो व्यक्ति हो सकता है भीतर से पूरी तरह बदल गया हो। अगर आप देह भाव में जीते हैं तो ये बात आपको पता ही नहीं चलेगी। आप कहेंगे देह तो वही है ना, वही तो व्यक्ति है। वो व्यक्ति वो है ही नहीं। जिस व्यक्ति से आपने संबंध करा था वो कब का चला गया, ये दूसरा व्यक्ति है बिल्कुल। आप किसी अनजाने के साथ संबंध बनाए हुए हो।
आप किस अपरिचित को अपना मान रहे हो? वो बिल्कुल व्यक्ति दूसरा है। इसलिए तीसरी आंख का इतना महत्व है। दो आंखें सिर्फ क्या देख पाती हैं? देह। तीसरी आंख वो जो मन देख पाए। तो तीसरी आंख इसलिए बड़ा विशिष्ट प्रतीक है। सिर्फ दो आंखों से देखोगे तो जानवर हो जाओगे। जानवर की भी दो आंखें होती हैं, दो आंखों से सिर्फ शरीर दिखता है, भौतिकता दिखती है। मनुष्य वही है जिसके पास तीसरी आंख है, जिससे वो चेतना देख पाए। वो चेतना की ही तीसरी आंख होती है। क्योंकि वो चेतना की तीसरी आंख होती है, इसलिए वो चेतना को देख पाती है। इंसान का चेहरा नहीं, चेतना देखनी है। चेहरे भ्रामक होते हैं।